नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर खंडरे और रहीम खान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। कर्नाटका में जारी है नाटक। कांग्रेस प्रमुख से मुलाकात के बाद डीके शिवकुमार के बदले सुर। कर्नाटका के सीएम की कब होगी घोषणा? प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया, कहा अफवाहों पर न दे ध्यान। कर्नाटका के सीएम होंगे सिद्धरामैया। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पर तैयार नहीं, ऐलान में देरी। डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत नहीं डीके शिवकुमार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका राज्य में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। भालकी विधायक ईश्वर खंडरे और बीदर जिले से जीतकर आए बीदर विधायक रहीम खान के लिए डीसीएम पद की मांग। रहीम खान के फैन क्लब के नेताओं बसवराज निट्टूर, रमेश बिरादार ने पार्टी नेताओं, एआईसीसी अध्यक्ष और राज्य के नेताओं से यहां बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विधायक रहीम खान ने पूर्व में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य किए हैं। विधायक काल में भी उन्होंने सड़क सहित अन्य विकास कार्य तेज गति से किए हैं। यही वजह है कि बीदर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लगातार चौथी बार प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई है। इस अवसर पर बसवराज निट्टूर, धबाले, रमेश बिरादार, शिवू श्रीमंडल, मल्लम्मा प्रतापनगर, संगीता पाटिल, पप्पू पाटिल विद्यानगर कॉलोनी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मेरा नाम है बसवराज निट्टूर। मैं कांग्रेस पक्ष का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ और अभी परसों विधानसभा का चुनाव चला है। विधानसभा चुनाव में हमारे बीदर उत्तर क्षेत्र से माना रहीम खान साहब चौथी बार बहुत भारी बहुमत के जीते हैं। ये जीतने के लिए कारण कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता और कांग्रेस पक्ष के मतदार और कांग्रेस पक्ष के जिले का लीडर लोग, जिलाध्यक्ष बसवराज जामशेट्टी साहब और जिले के पदाधिकारी लोग और तालुके पदाधिकारी लोग और हमारे सीएमसी काउंसलर, पक्ष के काउंसलर और सारे लोग बहुत ईमानदारी से और बहुत तन मन धन से जो काम किए हैं ये असेंबली चुनाव में। इस काम के वजह से हमारे रहीम खान साहब ये चौथी बार भारी बहुमत जीत के आए। और ऐसे ही भालकी क्षेत्र में ईश्वर साहब बहुत बड़ा लीडर है हमारे जिले के और उनसे पहले उनके पिताजी थे, उनके भाई थे, उधर बहुत डेवलपमेंट काम किए हैं। उस तरफ से उनको भी ईश्वर साहब को भी भालकी तालुके से बहुत भारी बहुमत से वो हमारे कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता लोग, मतदार लोग चुना के दिए हैं। इस वजह से हमारे कहना क्या है बोले तो हमारा जिला बेंगलुरु से बहुत दूर है, बहुत लंबा लास्ट को जिला है ये कर्नाटक किरीटा बोलते हैं उसको। और यहाँ पे अभिवृद्धि काम बहुत कम चलता है। क्या बोले तो वह बेंगलुरु नजदीक रहे लोग बहुत कर लेते हैं, रोज चलते बेंगलुरु को। यहाँ से जाना बीदर बोले तो बीदर से बेंगलुरु जाना तो एक टूर गए सर का है, यात्रा गए सर का है। वहाँ नजदीक रहे तो जिले लोग, एमएलए मंत्री लोग बहुत काम कर लेते हैं। इसलिए ये बार जो कांग्रेस सरकार बन रहे पूरा थम्मी मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी में कांग्रेस पक्ष में हमारा कांग्रेस सरकार में हमारे बीदर जिले से जो ईश्वर साहब को उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम देना बोल के हमारा अपील है। और हमारे बीदर के नॉर्थ क्षेत्र के रहीम खान साहब को और कैबिनेट दर्जे मंत्री स्थान देना ये हमारे कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ताओं का, मतदारों का, लीडरों का अपील है। क्योंकि बीदर जिला बहुत पिछड़ा जिला है, यहाँ बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए अभी भी। क्यों बोले तो यहाँ बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे और खेतकारी कम है और नीरावरी कम है और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है या बड़े बड़े बिजनेस नहीं है। इसलिए मंत्री स्थान दिए तो कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्री ला सकते हैं और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री ला सकते हैं और बड़े अभी विपदों के ऊपर से हेलीकॉप्टर का इंडस्ट्री लगे यहाँ से बीदर से। जो बीजेपी सरकार थी वो बीजेपी सरकार में बीदर को हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री आया था, ये नहीं कर लिया, चले गया। ऐसे बड़े इंडस्ट्री लाने के लिए ये हम दोनों मंत्री रहना जरूरी है। इस वजह से हम कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पक्ष का, लीडरों का, मतदारों का अपील है कि कांग्रेस सरकार से और राज्य नायक हमारे डीके शिवकुमार, कांग्रेस प्रेसिडेंट केपीसीसी और राष्ट्र नायक श्रीमान खड़गे साहब और राष्ट्र नायक राहुल गांधी साहब को हमारे जिले से अपील है कि हमारे जिले के दोनों शासकों को बड़े स्थान दे के जो है ना हमारा अभिवृद्धि करना बोल के हमारे जिले कार्यकर्ताओं का अपील है, मनवी है।
दलितों के लिए क्या है आपकी सोच? अब दलितों के लिए जो बजट आता है, दलितों का अभिवृद्धि बहुत हो गया। दलितों गली में देखो, हर गली में रोड है, हर गली में पानी है, हर गली में लेटा है। एससी बजट, एसटी बजट, टीएसपी बजट, पूरी बजट भाई उसके है। अब काम एक के ऊपर एक रोड बना है, इतना बजट लाए रविकांत साहब। सिटी में तो 70% काम होगा। क्या कैबिनेट में वो कैबिनेट मिनिस्टर होना रहीमखान साहब को। वो मिनिस्ट्री अब कौन से मंत्री देते हैं उन्होंने सरकार को मालूम है किनको क्या देना बोल के उनके हिसाब से उन्होंने देंगे। ये दो बोल के हम नहीं बोल सकते, हमको है ना कैबिनेट मंत्री हम मांग रहे हैं। एक डिप्टी सीएम बीदर को कैबिनेट मंत्री देना बोल के हमारा अपील है। पीएलओ क्या था, पीएलओ का धब्बा सवाल आया था। मेन शासक साहब रहते हैं, नहीं पीए काम नहीं रहता। पीए उन्होंने तो और एक लेते, अच्छा काम कर रख लेते, ना तो निकाल के दूसरे को लेते। उनके ऊपर ब्लेम लगाना हमारा काम नहीं है। क्यों बोले तो वो पीए लोग उनको जिम्मेदार नहीं रहता, खाली साहब आया है नहीं बोलने की इतना काम रहता, काम करने का शासक साहब का रहता। सर कांग्रेस का कहना है अभी जैसे कांग्रेस पार्टी के जितने एमएलए हैं उन सभी को मिनिस्टर चाहिए, डिप्टी सीएम चाहिए। इसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या ये एमएलओ का फायदा उठाएगी? क्या ये भाग जाएंगे? नहीं भागते। देखो साहब, सुनिए साहब, सुनिए, मांगना सभी का हक है। जो मंत्री स्थान मांगना सभी शासकों का हक है और कार्यकर्ता का हक है। वो देना हाईकमांड डिसाइड करेंगे, जिसको क्या देना है हाईकमांड डिसाइड करेंगे। आपके बाद पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कर्नाटक बीजेपी का क्या कर हथकंडा बोल के, और वो हथकंडा करके वो डेवलपमेंट नहीं करे, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ 40% का बोल के ही उनको निकाला गया। और अब के बार जितने भी शासक यहाँ से जीते उनको मालूम है कि जनता हमको नहीं छोड़ती बोल के, इसलिए अब पक्ष के साथ निष्ठावंत से रहते, जो हाईकमांड डिसाइड करते हैं ना उसके साथ जाएंगे। अब के बार सर लोगों में ये भी कंफ्यूजन है कि जो बिदर के विधायक है रहीमखान साहब, उनको पहले भी मिनिस्ट्री मिल चुकी थी, तो वो क्या डेवलप करे बीदर के लिए? बीदर के लिए क्या वो बोल दो स्पोर्ट में क्या क्या लेकर आए? देखो साहब, उन्होंने मंत्री बनने के बाद बीदर को रिंग रोड लाए, 1000 करोड़ के काम किए, और एयरपोर्ट लाए, स्टेडियम के लिए बनाए, स्टेडियम नया पुराने गिरा के नया स्टेडियम बनाए। स्टेडियम के लिए बाहर जगह ले रहे हैं, गोरनड़ी के पास नया जगह लिए, बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए बजट भी रखे। अब रखते करते एक ही बार नहीं होता, कभी भी वो थोड़ा काम होता, स्टेडियम को गिरा के फिर नया स्टेडियम बनाए। क्या काम कर सकते बोलो? एक मिनिस्टर 6 महीने होने को 2-3 महीना होगा, पूरा ये करने लगे। करते लोग जब मिनिस्टर नहीं थे तो इतना काम करे, मिनिस्टर बनने के बाद कितना काम करेंगे? 3 बार एमएलए रह चुके हैं रहीमखान साहब, इतना डेवलप था क्या 20 साल पहले? बीदर में 75% रोड हो गया। आज बीदर तालुके कोई भी गांव को जाइए आपको रोड मिलेंगे, हर 2 सर्कल फिरे। मालेगांव का काम नहीं, स्पोर्ट मिनिस्टर का काम नहीं, वो स्पोर्ट मिनिस्टर के टाइम में टाइम थे, उन्होंने रहने को 6 मंथ थे। 6 मंथ में 2 स्टेडियम बनाए तो सेट होने का था, उसमें ये स्टेडियम निकाल के उधर बनाएंगे बोल के बोले, और हर स्टेडियम में बनाना नहीं हो गया, नहीं होने के वास्ते फिर फंड लाके इसको रिनोवेशन करे स्टेडियम को। फिर से स्पोर्ट मिनिस्टर देने के बाद कर्नाटक स्पोर्ट मिनिस्टर नहीं मांग रहे हम, कैबिनेट मिनिस्टर मांग रहे हम। बड़ा मिनिस्टर से क्या भी नहीं होता। डेवलपमेंट के इसलिए मांग रहे हैं। हम मांगेंगे होम मिनिस्टर से क्या होता, खाली स्पोर्ट्स एक हम मांगेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बड़ा मांगेंगे, कौन सा भी अगर ऐसा बड़ा पोस्ट अभी क्या हम बीदर से 800 किलोमीटर दूर है और बेंगलुरु डिवीजन से, मैसूर डिवीजन से 50 साल पीछे है हम लोग। बहुत 50 साल हम आज पीछे है। कांग्रेस पार्टी को वोटरों से जिताई, लेकिन आपके घर में झगड़ा चल रहा, भाई सेम मत दो। वो तो हर पार्टी में चलता है। लेकिन 24 घंटे में हर काम करने के आप वादा कर रहे थे, अब जीत के 5 दिन इसके बारे में नहीं अभी सरकार नहीं बने ना, सरकार बनने पर 24 घंटे में करते हैं। वो सरकार कैबिनेट सरकार सीएम बनने के बाद 24 घंटे में काम करते हो, अभी सीएम ही नहीं बने, कैसा करते हैं? फिर आपके घर में जो है ऐसा लड़ाई चल रहा, सरकार बनता नहीं, वो तो है, आज सबको रहता, सभी पास रहता है सीएम बनना बोल के। आपकी जो मांग है मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको मानेंगे क्या? बीदर को ये दोनों जो विधायक हैं दे पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या ज्यादा है, हमारे बीदर को बहुत कंसर्न है। हमारा खड़गे साहब जन्म हमारे बीदर जिले में हुए हैं, हमारे बीदर जिले में बहुत प्रेम है, बहुत डेवलपमेंट किए हैं खड़गे साहब, और धर्म सिंह साहब भी किए हैं बीदर जिले को, इसलिए उनको यहाँ का पूरा मालूम है। वो होता है, उसके लिए हम दोनों को मंत्री स्थान देंगे बोल के हमको बहुत उम्मीद है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका में सीएम कौन होगा, इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को लेकर कांग्रेस में लगातार तकरार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार दिल्ली में अपने भाई और पार्टी सांसद डीके के आवास पर पहुंचे।
कर्नाटका सीएम रेस को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीके शिवकुमार सिद्धरामैया को सीएम बनाने के फैसले को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने अपना सुर बदल लिया है और कह रहे हैं कि सीएम खरगे को बनाओ। सीएम बनने की जिद पर अड़े शिवकुमार सिद्धरामैया ने आज अपनी बेंगलुरु वापसी रद्द कर दी है। सूत्रों के मुताबिक डीके शिवकुमार अब भी सीएम बनने पर अड़े हैं। शिवकुमार ने प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की इच्छा जताई है, लेकिन वो फिलहाल शिमला में हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस तीसरे नाम पर विचार कर रही है। डीके अब भी अड़े, सिद्धरामैया को सीएम नहीं बनाना चाहिए। डीके डिप्टी सीएम के लिए भी तैयार नहीं है। वहीं कर्नाटका चुनाव के चुनाव प्रभारी रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लोगों से अपील की है और कहा है कि किसी भी तरफ की झूठी खबर या अफवाहों पर मत जाइए। अगले 48 घंटे में हम तय कर लेंगे कि कर्नाटका में सीएलपी लीडर कौन होगा। 48 घंटे में सीएम का नाम तय हो जाएगा। इसके बाद 72 घंटे में कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। अभी जो भी खबर चल रही है वो सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद का नाटक बढ़ता ही जा रहा है। इस नाटक के कई पात्र हैं। कुछ पात्र बेंगलुरु में हैं, तो कई पात्र दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इस नाटक को चलते हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसका अंत होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों से पीएम पद के लिए केवल अफवाहें आसमान है, लेकिन अफवाहों पर अभी तक पूर्ण विराम नहीं लगा है। मीडिया में सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन राज्य के प्रभारी कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दिए जाए। आज बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कर्नाटका के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटका मुख्यमंत्री को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। घोषणा जब तक नहीं होती है तब तक मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दे। घोषणा खड़गे साहब द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 48 से 72 घंटों में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी में लगातार आलाकमान की निगरानी में चर्चा जारी है। इसी बीच कर्नाटका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर पार्टी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देती है तो वह इसे संभालने के लिए तैयार हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की रविवार शाम बेंगलुरु के एक निजी होटल में हुई बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष खड़गे को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया, जो कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। कर्नाटका के सीएम पद के लिए कांग्रेस आलाकमान ने नाम चुन लिया है। सिद्धरामैया के नाम पर कांग्रेस हाईकमान ने मुहर लगा दी है। वह एक बार फिर कर्नाटका का नेतृत्व करेंगे। गौरतलब है कि सिद्धरामैया पहले भी कर्नाटका के सीएम रह चुके हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सिद्धरामैया ने राहुल गांधी से जनपद पर मुलाकात की है। हालांकि कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद से सहमत नहीं हैं और लगातार कांग्रेस के टॉप लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। शिवकुमार की असहमति के चलते ही सिद्धरामैया का नाम फाइनल होने के बावजूद ऐलान में देरी हो रही है। डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत नहीं डीके शिवकुमार। खबर मिली है कि सीएम पद की रेस में आगे चल रहे डीके शिवकुमार को भी कांग्रेस हाईकमान ने ये मैसेज दे दिया है कि सिद्धरामैया ही कर्नाटका के सीएम होंगे। वहीं डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पहले खबर आई थी कि डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उन्हें ऊर्जा और सिंचाई विभाग भी दिया जाएगा। वह कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद के लिए शिवकुमार सहमत नहीं हैं। उनके सरकार का हिस्सा बनने की भी संभावना नहीं है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए डॉक्टर के सुधाकर ने कर्नाटका के पूर्व सीएम सिद्धरामैया पर निशाना साधा है। सुधाकर ने कहा है कि सिद्धरामैया ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। बता दें कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर सुधाकर की कर्नाटका में हुए विधानसभा चुनाव में हार हुई है। सुधाकर ने ट्वीट कर कहा, 2018 में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान जब भी विधायक तत्कालीन समन्वय समिति के अध्यक्ष सिद्धरामैया के पास अपनी समस्याओं के लिए जाते थे तो वे अपनी बेबसी व्यक्त करते थे और कहते थे कि सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनके निर्वाचन क्षेत्र जिले के काम खुद ही ठप है। सुधाकर ने कहा, इसके अलावा सिद्धरामैया विधायकों को 2019 के लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने का आश्वासन देते थे और कहते थे कि वह एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को लोकसभा चुनाव के बाद एक दिन भी जारी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा, आखिर में हम में से कुछ लोगों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की रक्षा के लिए अनिवार्य रूप से कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उपचुनाव में लोगों के पास जाना पड़ा। क्या सिद्धरामैया इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं कि कांग्रेस विधायकों के इस कदम में उनकी कोई स्पष्ट या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने शिव कुमार की ओर से
पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी के यह कहने के बाद मामले को स्थगित कर दिया कि मामला 23 मई को उच्च न्यायालय के समक्ष आ रहा है। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बाद में ठहराव को अलग अलग तारीखों पर और बढ़ा दिया गया। कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कहा कि भाजपा ने पार्टी की जीत में योगदान करने के बजाय मेरी हार सुनिश्चित करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शेट्टार, जो हाल ही में भाजपा छोड़ने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव हार गए थे, उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी के नेताओं ने उनकी हार सुनिश्चित करने के लिए भारी निवेश किया। उन्होंने लोगों से मुझे हारने के लिए कहने के लिए प्रचार किया, जो अजीब है। एक पार्टी आमतौर पर लोगों से अपने उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहने पर ध्यान केंद्रित करती है। भाजपा का पतन तब शुरू हुआ जब उसने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दरकिनार कर दिया। शेट्टार ने कहा कि आज तक पार्टी अपने फैसले की व्याख्या करने में असमर्थ रही। उस समय भी उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से यह सवाल उठाया था। कर्नाटका के निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कहा कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद नए मुख्यमंत्री के बारे में जल्द फैसला करने में कांग्रेस की असमर्थता पार्टी की आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कांग्रेस से सरकार गठन के मुद्दे को जल्द निपटाने का आग्रह किया। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पर गहन अटकलों के बीच कांग्रेस ने बुधवार दोपहर कहा कि इस पर फैसला आज या गुरुवार को हो सकता है और राज्य में एक नया मंत्रिमंडल अगले 48 से 72 घंटे में स्थापित होगा। उन्होंने कहा, लोगों ने इस उम्मीद में कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है कि सरकार बदलने से राज्य के साथ साथ लोगों में भी काफी समृद्धि आएगी। उन्हें अभी अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करना है। यह उनका आंतरिक मामला है। मैं नहीं चाहता इस पर ज्यादा चर्चा करें। सोमवार को मंड्या रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास रेलवे ट्रैक पर चल रही थी। तभी बेंगलुरु से मैसूर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस तेज गति से स्टेशन पर आ गई। हालांकि रेलवे स्टेशन के लोगों ने चिल्लाकर महिला को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई। मैसूर रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर खंड्रे और रहीम खान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। कर्नाटका में जारी है नाटक। कांग्रेस प्रमुख से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार के बदले सुर। कर्नाटका के सीएम की कब होगी घोषणा, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बताया, कहा अफवाहों पर न दे ध्यान। कर्नाटका के सीएम होंगे सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पर तैयार नहीं, ऐलान में देरी। डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत नहीं डीके शिव कुमार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।